ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग स्किल्स से एक रोबोट बनाता है जो सबकी मदद करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम एक इल्लीगल अंडरग्राउंड रोबोट फाइटिंग को देखते हैं, जहां 14 साल का लड़का हीरो हमाडा अपने बनाए हुए रोबोट को लेकर आया होता है। वो यामा के रोबोट से फाइट करना चाहता है, जिसके रोबोट को आज तक कोई हरा नहीं पाया। हीरो ने ये रोबोट खुद बनाया होता है, जो दिखने में भले ही छोटा था, पर जब हीरो ने उसके किल मोड को एक्टिवेट किया तो वो यामा के रोबोट को पूरी तरह से तोड़ देता है और सारे पैसे जीत जाता है। यामा को बहुत गुस्सा आता है। वो हीरो का रोबोट छीन लेता है और अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन तभी हीरो का भाई टदाशी वहां आ जाता है और हीरो को बचा कर ले जाता है। टदाशी उसे समझाता है कि बोर्ड फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो कहता है, मुझे इससे बहुत पैसे मिलते हैं। दोनों वहां से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें बाकी बोर्ड फाइटर्स के साथ जेल में डाल देती है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनकी आंटी केस आती है, जो उनके पेरेंट्स की मौत के बाद से उनका ख्याल रख रही होती हैं। वो दोनों को घर लेकर जाती हैं और बहुत डांटी हैं। दोनों अब अपने कमरे में जाते हैं। हीरो फिर से बोर्ड लेकर वापस बोर्ड कर रहे हो। हीरो कहता है, क्या करूं? तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊं और जो पहले से जानता हूं वही दोबारा सीखूं। ये कहकर वो जाने लगा तो तदाशी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पर वो उसे बोर्ड फाइटिंग की जगह यूनिवर्सिटी ले जाता है। यूनिवर्सिटी में तदाशी हीरो को अपने दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड से मिलवाता है और उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है। फिर तदाशी उसे अपनी लैब में लेकर जाता है, जहां वो हीरो के हाथ पर टेप लगाकर खींचता है, जिससे हीरो दर्द से चिल्ला उठता है। दर्द भरी आवाज सुनकर तदाशी का बनाया हुआ हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। तदाशी बताता है कि मैंने इसमें कई मेडिकल रिसर्च को चिप में सेव करके डाला है, जिससे बेमैक्स एक कंप्लीट डॉक्टर बन चुका है। बेमैक्स हीरो को स्कैन करता है और पता लगाता है कि उसके हाथ में चोट आई है। फिर वो उसे ठीक कर देता है। इसके बाद बेमैक्स कहता है, मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब हीरो ऐसा कहता है तो बेमैक्स अपने केस में चला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। हीरो और तदाशी बातें कर रहे होते हैं। तभी यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रॉबर्ट आते हैं, जो खुद भी रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमा चुके होते हैं। जब हीरो उन्हें बताता है कि वो बोट फाइटिंग करता है तो रॉबर्ट कहते हैं, मेरी बेटी का भी यही इंटरेस्ट था, और वो हीरो को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सुझाव देते हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद हीरो कहता है, मैं यही एडमिशन लेना चाहता हूं। तदाशी उसे पैम्पलेट दिखाता है, जिसमें लिखा होता है, हर साल यूनिवर्सिटी में एक शोकेस होता है। अगर उसमें कुछ अलग करके दिखाओ तो एडमिशन मिल जाता है। हीरो ये सुनकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी तदाशी मजाक में उसे उल्टा कर देता है ताकि उसका दिमाग चल सके। तभी हीरो की नजर अपने बोट पर जाती है और उसे आइडिया आ जाता है। इसके बाद हीरो अपने गैराज में काम करने लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है। फिर अपने दोस्तों और तदाशी के साथ यूनिवर्सिटी के शोकेस में जाता है। जब उसकी बारी आती है तो वो बहुत नर्वस होता है। वो अपनी पॉकेट से माइक्रोबॉट निकालता है, लेकिन लोग इंप्रेस नहीं होते। वो हिम्मत हारने लगता है। तभी तदाशी उसे इशारा करके हिम्मत देता है। हीरो न्यूरोट्रांसमीटर पहनता है और बताता है कि इन माइक्रोबॉट को दिमाग के इशारों से कंट्रोल किया जा सकता है। वो दिखाता है कि कैसे ये बॉट्स मिलकर कंस्ट्रक्शन और ट्रैवलिंग में मदद कर सकते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। हीरो की प्रेजेंटेशन खत्म होती है और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी वहां क्रेटेक का सीईओ क्रे आता है और हीरो को माइक्रोबॉट्स बेचने का ऑफर देता है। लेकिन उससे पहले कि हीरो कुछ कहे, प्रोफेसर रॉबर्ट आकर उसे रोकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट हीरो को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दे देते हैं। हीरो की आंटी सबको कैफे चलने को कहती है, लेकिन तदाशी हीरो को रोक लेता है और दोनों यूनिवर्सिटी के पास टहलते हुए बातें करने लगते हैं। हीरो कहता है, मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोनों वहां भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी हुई है। एक स्टूडेंट बताती है कि रॉबर्ट अभी भी अंदर हैं। हीरो के मना करने के बावजूद तदाशी रॉबर्ट को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाता है। उसकी कैप गिर जाती है। हीरो उसे उठाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और हीरो दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और तदाशी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं। हीरो अपने भाई के गुजर जाने पर बहुत दुखी होता है।
कुछ दिन बीतने के बाद सब अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, सिवाय हीरो के, जो अब भी गम में डूबा होता है। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंटी उसे समझाती है, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करता। एक दिन जब आंटी चली जाती हैं, तो हीरो अपने बॉट को उठाकर समेट रहा होता है। अचानक उसका एक हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है। दर्द में चीखने पर तदाशी के रूम में रखा हुआ बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। वो हीरो के मना करने के बावजूद उसका ख्याल रखता है और उसे स्कैन करता है, लेकिन हीरो चेकअप नहीं कराना चाहता। वो बेमैक्स को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। तभी उसे बेड के नीचे रखे अपने कपड़ों में कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वह चेक करता है, तो वहां से एक माइक्रोबोट निकलती है, जो हिल रही होती है, जैसे अपने बाकी माइक्रोबोट से मिलने की कोशिश कर रही हो। हीरो को लगता है कि यह माइक्रोबोट खराब हो गया है, क्योंकि बाकी सारे माइक्रोबोट आग में तबाह हो गए थे। इसलिए वह बिना ध्यान दिए उसे एक ग्लास बॉक्स में रख देता है, लेकिन बेमैक्स उसे उठाकर गौर से देखता है और बताता है, तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। इस पर हीरो मजाक में कहता है, तो फिर तुम ही देख लो, माइक्रोबोट कहाँ जाना चाहता है। बेमैक्स उसकी बात मानकर घर से निकल जाता है और माइक्रोबोट के बताए हुए डायरेक्शन में चल पड़ता है। हीरो देखता है कि बेमैक्स रोड पर निकल गया है, तो वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसकी आंटी उसे रोक लेती है, जिससे वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। बेमैक्स अब तक काफी दूर निकल चुका होता है। हीरो उसका पीछा करते हुए उसे एक वेयर हाउस के पास पाता है, जहां माइक्रोबोट अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो विंडो से अंदर घुसते हैं। बेमैक्स अपनी बड़ी बॉडी की वजह से विंडो से नहीं घुस पाता, इसलिए हवा निकालकर अंदर आता है। अब दोनों माइक्रोबोट को फॉलो करते हैं। वहां हीरो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट को कॉपी करके उसके जैसे लाखों माइक्रोबोट बना लिए हैं। हीरो ये सब देख ही रहा होता है कि बेमैक्स अचानक उसे डरा देता है, जिससे वह ऊंची आवाज में बात करने लगता है। इस शोर से मास्क पहने हुए उस शख्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वह माइक्रोबोट से उन पर अटैक कर देता है। हीरो और बेमैक्स बाहर की ओर भागते हैं। रास्ते में उन्हें वह शख्स दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ है। वह उसे देखकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और बेमैक्स अपनी बलून जैसी बॉडी से हीरो को बचा लेता है। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। बात करते हुए बेमैक्स की बैटरी लो हो जाती है, तो हीरो उसे वापस घर ले जाकर चार्ज करता है। चार्जिंग के दौरान बेमैक्स की नजर तदाशी की टोपी पर पड़ती है। वह हीरो से पूछता है, ये कौन है? हीरो बताता है कि तदाशी मर चुका है। ये सुनकर बेमैक्स उसे तसल्ली देता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसके दोस्तों को कॉल कर देता है। फिर बेमैक्स उसे हग करता है। जब बेमैक्स तदाशी की मौत की वजह पूछता है, तो हीरो सब कुछ बताता है। तब हीरो बेमैक्स को लेकर गैराज जाता है और उसे अपग्रेड करता है। वह एक नई चिप बनाता है, ली टेक्निक्स होती है, और उसे तदाशी की चिप के साथ बेमैक्स में डाल देता है। साथ ही एक स्पेशल सूट भी बनाता है। अब का टेस्ट करता है। फिर उसे लेकर उस मास्क वाले शख्स को पकड़ने निकलता है, लेकिन उनका पीछा एक वैन कर रहा। बात से वे बेखबर वेयरहाउस पहुंचते हैं, जहां अब कुछ भी नहीं होता। माइक्रोबोट की हलचल देखकर वे उसका पीछा करते हुए समंदर तक पहुंचते हैं। वहां मास्क वाला शख्स माइक्रोबोट्स पर खड़ा होकर उनकी तरफ बढ़ता है। हीरो और बेमैक्स छिप जाते हैं। तभी वो वैन भी उनके पास आती है, जिसमें हीरो के सभी दोस्त होते हैं। हीरो उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन उसी वक्त मास्क वाला शख्स हमला कर देता है। बेमैक्स सबको बचा लेता है और सब वैन में बैठकर भागने लगते हैं। मास्क वाला शख्स वैन पर हमला करता है, जिससे वैन ब्रिज से नीचे गिर जाती है। शख्स उन्हें मरा समझकर चला जाता है, लेकिन बेमैक्स अपनी बॉडी को बलून बनाकर सबको सतह तक वापस ले आता है। इसके बाद सभी छुपने का फैसला करते हैं, तो फ्रेड उन्हें अपने मैंशन लेकर जाता है। उसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि ये फ्रेड का घर है। अंदर जाते ही हीरो उस पक्षी वाले चिन्ह को बनाता है, जो उसने मास्क वाले शख्स के सामान पर देखा था। जब वो सबसे इसके बारे में पूछता है, तो किसी को कुछ नहीं पता होता। फ्रेड अपनी सुपर हीरो कॉमिक बुक से थ्योरी निकालता है कि मास्क वाला शख्स क्रे हो सकता है, क्योंकि हीरो ने उसे माइक्रोबोट देने से मना कर दिया था,
इस पर बेमैक्स बताता है कि मैंने उस शख्स को स्कैन किया था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री मिल गई थी। ये सुनकर हीरो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो एक ऐसा स्कैनर बनाएगा जिससे पूरी सिटी को स्कैन किया जा सके। हीरो कहता है कि हमें खुद को भी अपग्रेड करना होगा, तभी हम उस मास्क मैन को पकड़ पाए। फिर वो सभी को लेकर गैराज जाता है, जहां वो कहता है हमें उस मास्क मैन का मास्क उतारना होगा, क्योंकि ट्रांसमीटर उसी के पीछे होगा। वो सभी को स्कैन करता है और उनकी अपनी अपनी इन्वेंशन से उनके लिए गैजेट्स बनाता है। इसलिए बेमैक्स को भी पूरी तरह अपडेट कर देता है, जिससे वो रॉकेट पंच चला सकता है। उसके विंग्स होते हैं और अब वो उड़ भी सकता है। बेमैक्स की उड़ान को ट्राई करने के लिए वे पूरी सिटी का चक्कर लगाते हैं। फिर वो रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठते हैं तो हीरो खुश होता है, जिस पर बेमैक्स जाने को कहता है, लेकिन हीरो उसे इनकार करके पूरी सिटी स्कैन करने के लिए कहता है। ऐसा का पूरी सिटी के लिए उन्हें एक वीडियो मिलती है, जिसमें वे देखते हैं कि क्रे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसमें वह पोर्टल बनाकर ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा होता है, और वह इसके लिए पायलट एबिगेल को पोर्टल में खराबी के बावजूद अंडर भेज देता है।